इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जैसा जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और दो ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुरु शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे। मैंने उनसे कहा भी तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब। वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटू, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। तो धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी एक ऐसे ऐसे कह रहा जिसने आपको आपने आदेश दिया लाने का, वो नो कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहे तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। तो वो बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पगा फेंक के, और मैं उनो करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो पुण्यात्मा, कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोह जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं, तो आने छुटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है,
देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो, हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूं प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि उस प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो, और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीठ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है, तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेसिक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूं झोला बहुत है घर आले तब जाने। कहते हैं किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है, अभिमान मत करना, अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष हैं, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहां ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए
और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरत ली है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से। पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना के कि मैं कबीर इज गॉड, जो आपको अभी बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला दर्द हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना के परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा है अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके रे कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है। अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्मा जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वही घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही।
और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसा ज्ञान दे दूंगा, काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा पिछली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सका ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, साराम और सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अब कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावे, 5500 वर्ष बीत जागा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी, वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से। जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है, इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे, आप देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई मांगने खाने वाले ने बात ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे, जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक ना भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनिया खड़िया नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, दानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है।
तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में दच गई थी। और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित, और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझकर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है, गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में, और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में, या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड है। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा, गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे। वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे ज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहां ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे। ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए। फिर कभी लौटकर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ। अरे वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया, क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी। तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखे भी को ना, आन की तो बात दूर है। वहां गलती होली सो होली, बागे गलती कौन करेगा? ऐसे नालायक कौन है? अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया। पहले पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन, वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का, जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावड़े, वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊं वहां पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहां तू क्या पाएगा? फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए। और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं। कोई ऐसा स्थान भी है, स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी। जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे।
तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से और आपको वहां सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है। ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज 10 शरण में ना होता था, तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञान, पूरी पृथ्वी पर होगा और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े। और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे और कल मृत्यु हो जा, फिर कहां जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा? जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और अब बकवादों में लग जा। दूसरी बात, इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब परमात्मा आपको क्या करेंगे? आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। किस लिए करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए।